हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम डायलॉग राइटिंग का रिवीजन देखेंगे कि किस तरह से डायलॉग राइटिंग लिखते हैं और डायलॉग राइटिंग जब हमें लिखना है तो उस समय हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो सबसे पहले जब आप डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन अटेंड करोगे तो स्टडी ऑल द चिट चैट्स एक्टिविटी फ्रॉम द कोर्स बुक। जितनी भी चिट चैट एक्टिविटी आपको दी गई है वो कोर्स बुक का उसे आपको तैयार करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा डायलॉग राइटिंग जो है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस तरह से 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आपका होता है पुट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर अ मीनिंगफुल डायलॉग। इट मीन्स यहाँ पर हमें हमारा सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं होता है और हमें उसे सीक्वेंस में लगाना होता है, ऑर्डर में लगाना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और उसे हमें प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे दिया नो प्लानिंग योर करियर इज नॉट एन इजी टास्क। वी कैन मेक इट इजी प्लानिंग एंड मेकिंग अ प्रॉपर करियर चॉइस। डू यू think planning your career is not a easy task, then how we can make it easy? अब it's a jumble order and you have to arrange in proper order। इसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तभी इन चारों में से हम देखेंगे कि क्या पहले पूछे जा सकता है। जैसे पहला क्या पूछेंगे ये इस तरह से कि डू यू थिंक प्लानिंग योर करियर इज एन इजी टास्क। अब ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? दूसरा जवाब देगा नो, प्लानिंग योर करियर इज नॉट एन इजी टास्क। तो उसके बाद आप क्या पूछोगे? क्वेश्चन पूछोगे फिर से, देन हाउ वी कैन मेक इट इजी, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट वन, इसका आंसर हो जाएगा वी कैन मेक इट इजी बाय प्लानिंग एंड मेकिंग अ प्रॉपर करियर चॉइस। तो इस तरह से हम इसे सही और ऑर्डर में लिखेंगे। जब इसका आंसर लिखने जाओगे तो फर्स्ट नंबर पे इसको लिखोगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 करके लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे बी पार्ट। अब हमारा डायलॉग मैंने पहले कहा कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड है। बी पार्ट में किस तरह से पूछा जाएगा? कंप्लीट द डायलॉग। अब जब कंप्लीट द डायलॉग इट मीन्स जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना है। एक आपको येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, दूसरा आपको WS टाइप। जैसे अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग अ करियर। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जब हम करियर को चूज करते हैं? तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्या कारक क्या है सही करियर को चूज करने के? तो वहाँ पे आप लिख सकते हो हार्ड वर्क, सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल व्हाइल चूजिंग अ करियर। जैसे हार्ड वर्क, डेडिकेशन, राइट, प्लानिंग, सजेशन, एडवाइस। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वह इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस तरह से आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डू यू थिंक पर्सनालिटी ट्रेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग अ करियर। अब अगर डू यू थिंक, डू यू वाला पूछता है तो येस और नो में आपको जवाब देना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो येस आई थिंक, नो आई डोंट थिंक। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर पर्सनल रिस्पॉन्स कि आपको जो भी रिस्पॉन्स देना है येस और नो में देना है। तो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द डायलॉग्स। और इस तरह से हम डायलॉग्स कंप्लीट करते हैं। जब डायलॉग कंप्लीट करते हो तो वी हैव टू राइट द पी। अब जैसे पी ने क्या कहा वो भी लिखना है और क्यू ने क्या कहा वो भी लिखना है और उसके नीचे प्रॉपर अंडरलाइन करना है। अब इसी तरह से हमारा अगला है कि राइट अ डायलॉग मिनिमम सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिया रहता है कि राइट अ डायलॉग ऑफ मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। आपका और आपके फ्रेंड के बीच में यहाँ पर बातें चल रही हैं तो मीनिंगफुल एक्सचेंज आपको करने हैं। टॉपिक का नाम हमें दिया कि हाउ टू चूज अ करियर, कि किस तरह से करियर चूज करते हैं। तो जब ध्यान में रखना सी पार्ट्स जब आप लिखने जाते हो तो यू हैव टू राइट द डायलॉग्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द title. What is the title? How to choose a career. So we can write the title how to choose a career. First of all जब C part आप attempt करोगे तो आपको title लिखना, it's a very compulsory, right? And after that अब conversation किसके बीच में है? You and your friend.
इट मीन्स यू हैव टू राइट आई, और फिर बाद में अपने फ्रेंड का आप नाम लिख सकते हो। यू की जगह पे आपको आई लिखना है एंड योर फ्रेंड, इट मीन्स यू हैव टू राइट द फ्रेंड्स नेम, राइट। तो इस तरह से यू एंड योर फ्रेंड। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप यहाँ पे सबसे पहले 2 लाइन में या 3 लाइन में हमें हाय हेलो जो है हमारा वो हमें फिनिश करना है। जैसे हाय हाउ आर यू, तो उसका जवाब, या हेलो हाउ आर यू, तो नेक्स्ट जवाब देगा हाय आई एम फाइन एंड यू आई एम ऑल्सो फाइन। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे अभी करियर से इम्पोर्टेंट पूछा है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, राइट, हाउ टू चूज हाउ वी कैन चूज द करियर। उसका फिर वो रिस्पॉन्स देगा फ्रेंड। कभी आप क्वेश्चन पूछोगे और आपका फ्रेंड रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह से कम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज क्वेश्चंस होने चाहिए और उसके बाद प्रॉपर एंडिंग होना चाहिए। जैसे थैंक्स अ लॉट फॉर गिव इन्फॉर्मेशन, राइट, या थैंक्स फॉर द सजेशन, ओके बाय। इस तरह से आपका प्रॉपर एंडिंग होना चाहिए। इट मीन्स द टाइटल शुड बी, सी पार्ट जब लिखने जाते हो तो 4 थिंग्स यू हैव टू माइंड। टाइटल शुड बी कंपल्सरी, टाइटल्स जो है वो कंपल्सरी होता है तो वी हैव टू राइट द टाइटल। सेकेंड थिंग, प्रॉपर बिगिनिंग, सही शुरुआत होनी चाहिए और उसके बाद उसका सही अंत होना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है डायलॉग राइटिंग लिखना है।